श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री दर्वदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों के विषय में। भगवान श्री के 24 अवतार जो इस प्रकार है। पहला अवतार संत कुमारों का है। वह अवतार कैसा है? जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य सबसे पहले आता है। इससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। इस प्रकार यह भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार है जो संत कुमारों का है। दूसरा अवतार वराह अवतार है। यह अवतार संतोष का प्रतीक है। भगवान श्री विष्णु ने जब वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, तो यह भगवान श्री विष्णु का वराह अवतार है। तीसरा अवतार श्री नारद जी का है। ये भक्ति के अवतार है, नाम संकीर्तन के अवतार है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्ति स्थिति में संतोष माने, उसे नारद यथार्थ भक्ति मिलेगी। नारद जी को तो सभी जानते हैं कि हर समय जिनके मुख से केवल भगवान श्री विष्णु का वह मंत्र ही निकलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण नारायण पुकारते रहते हैं जो, तो यह भगवान जी का तीसरा अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। यह अवतार बताता है कि भक्ति मिले तो उसे भगवान का साक्षात्कार अवश्य होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं। भगवान नर नारायण का अवतार तपस्या रूप धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ है। पांचवा अवतार है श्री कपिल देव जी का अवतार है, जो ज्ञान और वैराग्य स्वरूप है। जिन्होंने माता देवहूति को ज्ञान वैराग्य का संपूर्ण ज्ञान दिया, वह श्री कपिल देव जी का अवतार भगवान श्री विष्णु का पांचवा अवतार है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति दृढ़ रहेगी, यह सिखाने वाला श्री कपिल देव जी का अवतार है। छठा अवतार है भगवान श्री विष्णु का दत्तात्रेय जी का है। दत्तात्रेय स्वरूप का है छठा अवतार, जो सद्गुरु स्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। जिसमें ऊपर बताए गए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आएंगे तो आप ही गुणातीत होंगे। भगवान आपके यहाँ अवश्य आएंगे। सातवां अवतार है यज्ञ रूप का। यज्ञ के माध्यम से धर्म का प्रचार करने के लिए आदि पुरुष भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार यह भगवान श्री विष्णु का सातवां अवतार यज्ञ नाम से हुआ। भगवान श्री विष्णु का 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ। 9वां अवतार हुआ पृथु महाराज का अवतार। ये धर्मपरायण थे और इन्हीं के नाम से भूमि का नाम भी पृथ्वी पड़ा। वह पृथु महाराज के नाम पर ही पड़ा। तो 10वां अवतार भगवान श्री विष्णु का मत्स्य नाम से हुआ।
और इस अवतार में भगवान श्री विष्णु ने व्यवस्थ मनु तथा सप्तऋषियों को अत्यंत दिव्य और लोक कल्याणकारी उपदेश दिया। 11वां अवतार हुआ भगवान का कुर्म का, जो अमृत प्राप्ति के लिए हुआ, जिन्होंने अमृत की प्राप्ति सुलभ कराई। 12वां अवतार हुआ भगवान श्री विष्णु का धन्वंतरी जी के नाम से। इन्होंने लोक कल्याण के लिए ही अवतार ग्रहण किया। आरोग्य देव के रूप में इनकी पूजा की जाती है, धन्वंतरी भगवान की। भगवान श्री विष्णु का 13वां अवतार हुआ मोहिनी के नाम से। भगवान ने इस अवतार में सिद्ध किया कि संपूर्ण सृष्टि मायापति भगवान की माया निमित्त है। काम की वशीभूत सभी प्रभु के उस माया रूप पर आकृष्ट है। इस अवतार से भगवान जी ने यह संदेश दिया है कि आसुर भाव से अमरता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त होना संभव नहीं है, इसलिए असुरी भाव का त्याग करे। वह तो करुणा में भगवान की चरण सेवा से ही संभव है। यह अवतार भगवान श्री विष्णु ने ग्रहण करके देवता लोगों को अमृत पान कराया। और 14वां अवतार भगवान श्री विष्णु का श्री नरसिंह भगवान का हुआ है, और नरसिंह अवतार पुष्टि अवतार है। यह अवतार भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए हुआ है, सच्चे भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए हुआ है। प्रहलाद जी ने अपनी आस्था के बल से खंबे से भगवान जी को प्रकट कर दिया था। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, ऐसा बोलो नहीं, उसका अनुभव भी करो। यह शिक्षा इस अवतार में प्राप्त होती है। जब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप चिल्लाकर पूछता है कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है, जब प्रहलाद जी पुकारते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हिरण्यकश्यप तंग आ जाता है इस जाप से। तो अनेकों आदेश अपने दुष्ट दैत्यों को देता है कि इसको हाथी से कुचलवाओ, पृथ्वी से गिरवाओ, पहाड़ से गिरवाओ, और विष दिलवाया, होलिका की गोद में बैठा करके जलाने का प्रयत्न किया, अनेकों प्रयत्न किए मारने के, लेकिन भक्तराज प्रहलाद बस यही पुकारते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मारने वाला और उत्पन्न करने वाला भगवान है। यही हिरण्यकश्यप को समझाते रहे, और वह कण कण में विद्यमान है। जब प्रहलाद जी ऐसा बोलते हैं तो हिरण्यकश्यप चिल्लाते हुए कहता है कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, देखता हूँ कि इस खंबे से भी तेरा भगवान प्रकट होता है क्या। और जैसे ही गदा लेकर के दौड़ता है और भगवान श्री प्रकट हो जाते हैं, तो यह श्री नरसिंह अवतार भगवान श्री विष्णु जी का 14वां अवतार हुआ, जो भक्तराज प्रहलाद के लिए हुआ। ऐसे हैं कृपालु भगवान श्री विष्णु, जो भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया भगवान श्री विष्णु ने, और आज खंब से नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप का वध किया है, प्रहलाद जी को सुख देने वाला अवतार हुआ है। भगवान श्री विष्णु का 15वां अवतार हुआ वामन जी के नाम से, जो पूर्ण निष्काम है। उसके ऊपर भक्ति का, नीति का छत्र है। जिसने धर्म का कवच पहना हो उसे भगवान भी नहीं मार सकेंगे। राजा बलि की तरह वह वामन चरित्र का रहस्य है। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं, और भगवान अपने भक्त को अपने से भी बड़ा मानते हैं। यह इस अवतार की शिक्षा है। भगवान जी छोटे बन करके बलि के द्वार पर रहना स्वीकार करते हैं। यह इस अवतार की विशेषता है। तो अवतार भगवान जी का वामन अवतार है। और भगवान जी का 16वां अवतार हुआ हयग्रीव नाम से।
यह अवतार भगवान जी ने वेदों की पुनः प्राप्ति के लिए किया। जब दैत्यराज उसे वेदों को चुरा लेता है तो भगवान श्री हयग्रीव अवतार लेकर के पुनः दैत्यों से वेदों की पुनः प्राप्ति करते हैं। और भगवान श्री विष्णु शास्त्र भक्त और धर्म के त्राण तथा अधर्म का नाश करने के लिए ही यह हयग्रीव रूप धारण करते हैं। शास्त्र की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए उन्होंने शास्त्र प्रमाण को सर्वोपरि बताते हुए कर्मों का नियामक बताया है। भगवत उद्धारणी है। तस्माच्छा शस्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य वयम व्यवस्थो यात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम यहार्षि। यह गीता जी के अध्याय में लिखा हुआ है और शत्रवावतार भगवान जी का हरि का हुआ है। इस अवतार में भगवान जी ने गजेंद्र का उद्धार किया और उसे अपना पार्षद बनाया है। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान भक्त को अपने धाम में बुला लेते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब गजेंद्र भगवान को पुकारता है तो भगवान जी वैकुंठ छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं भक्त को बचाने के लिए। 18वां अवतार भगवान जी का श्री परशुराम जी के रूप में हुआ। इनको सब जानते हैं। ये श्री विष्णु के आवेश अवतार माने जाते हैं। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है। 19वां अवतार श्री व्यास भगवान जी के रूप में हुआ है। ये भगवान नारायण के कला अवतार थे। महर्षि व्यास जी मूर्तिमान धर्म थे, नारायण के कला अवतार थे। वे दया धर्म ज्ञान और तप की परमोज्वल मूर्ति थे। ये ज्ञान के अवतार थे। और 20वां अवतार भगवान का हंस का हुआ है। इसमें भगवान श्री हरि ने हंस रूप धारण करके संत कुमार आदि मुनियों को ज्ञान मार्ग और आत्म तत्व का रहस्य में सूक्ष्म उपदेश दिया। 21वां अवतार जो जगत प्रसिद्ध है श्री राम जी का हुआ है और यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, जिसमें भगवान जी ने रावण का उद्धार किया है, उसके कुल का उद्धार किया है और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। 22वां अवतार हुआ, वह भी जगत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण जी का अवतार। श्री कृष्ण अवतार कैसा हुआ? लीला अवतार कहा गया है। लीला पुरुषोत्तम अवतार जिसे कहते हैं, यह 22वां अवतार हुआ। ये दोनों अवतार पूर्ण अवतार है। श्री राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, श्री कृष्ण जी का लीला पुरुषोत्तम अवतार है। इसमें भगवान जी अनेकों लीलाएं करते हैं। ये दोनों अवतार पूर्ण अवतार माने गए हैं। 23वां अवतार हुआ भगवान का बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध ने अहिंसा को ही परम धर्म माना था और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे, ऐसी बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान श्री कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे और वह भगवान का कौन सा अवतार होगा? 24वां अवतार होगा। इस प्रकार ये भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार श्री भागवत में वर्णन किए गए हैं। जिस प्रकार कोई राजा अपने राज्य में सज्जनों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करके दुर्जनों को तिरस्कार द्वारा निरुत्साहित करके प्रजा में अबुद्धशील सामंजस्य स्थापित करता है, उसी प्रकार भगवान भी यथासमय अवतीर्ण होकर के यथा योग्य निग्रह अनुग्रह रूप प्रदर्शित करते हुए सृष्टि में धर्म की स्थापना किया करते हैं। समस्त धर्मों का पर्यवसान श्री भगवत साक्षात्कार ही है। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है
जब भगवान में निष्ठा हो, और निष्ठा तभी होती है जब अनुराग हो। अनुराग उसी में होता है जिसकी ओर आकर्षण होता है। अतएव जीव मात्र को अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए ही श्री भगवान अवतार रूप में ऐसी ऐसी मोहिनी क्रीड़ाएं करते हैं, जिनका आस्वादन कर भक्तों को मन में बड़ा आनंद मिलता है और भक्तों का मन उनमें हठात आसक्त हो जाता है। यही ईश्वर की असीम अनुकंपा है। तो इस प्रकार हमने भगवान श्री विष्णु के इन 24 अवतारों के विषय में श्रवण किया है कि कौन कौन से भगवान श्री के अवतार हुए हैं और क्या उन अवतारों की विशेषता रही है, किस प्रकार भगवान पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखते हैं धर्म का। तो आइए इन पावन अवतारों का नाम लेते हुए, इनको नमन करते हुए स्तुति का गान करें। परम रूप छवि में भक्तों के हेतु नाथ धरते अवतार, जीवों के सब क्लेश मिटाने आते जग में विविध प्रकार। अत्याचार दुर्जनों का जब घोर जगत में छा जाता है, अन्यायों से त्रस्त हुआ सज्जन समूह कुलाता है। धरती माँ के साथ सभी सुर मुनि जन करते आर्त पुकार, सुनकर दर्वित विवश होते प्रभु हरने को तत्सन भूभार। मत्स्य कुर्म शूकर नरसिंह वामन श्री परशुराम श्री राम, हलधर गौतम बुद्ध कल की है नियमित अवतार तमाम। संत श्रेष्ठ जो आत्मसिद्ध भगवत स्वरूप है नित्य अवतार, करते हम सब से नमन नमन सभी है करुणागार। करते हम सबको सन्मन से नमन सभी करुणागार। तो भगवान श्री विष्णु के इन पावन 24 अवतारों की सुंदर नामों को और उनकी स्तुति को हमने श्रवण किया है। इसी के साथ जय श्री सीताराम।